सचिन तेंदुलकर ने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से कई गेंदबाजों के मन में जीवन भर के लिए खौफ पैदा किया है, लेकिन बंटू सिंह ने मास्टर ब्लास्टर में कर्टली एम्ब्रोस जैसी तेज गेंदबाजी वाला पैनापन भी देखा है। जब तेंदुलकर की बाउंसर से बंटू की नाक से खून बहने लगा था। यह वाकया है दिल्ली और मुंबई के बीच रणजी मैच का, और वो साल था 1991। वो बाउंसर इतनी खतरनाक थी कि बंटू की नाक में कई फ्रैक्चर भी हो गए थे। मध्य 80 से मध्य 90 के दशक के दौरान बंटू दिल्ली की बल्लेबाजी के स्तंभों में से एक हुआ करते थे। 32 साल पुराने उस वाक़ये को याद करते हुए बंटू सिंह हंसते हैं। सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर पीटीआई भाषा से बातचीत के दौरान बंटू ने 20 अप्रैल 1991 की उस घटना के बारे में बताया। मेरी नाक का नक्शा ही बदल गया था। सचिन के उस बाउंसर के बाद मेरे पास अब नई नाक है। लेकिन सचिन तेंदुलकर की उस बाउंसर की एक पृष्ठभूमि थी जिसने बंटू को सचमुच चारों खाने चित कर दिया था। 1980 और 1990 के दशक में मुंबई बनाम दिल्ली का मुकाबला सामान्य मैच नहीं बल्कि घमासान होता था। दिल्ली की टीम की ओर से भारी भरकम शुद्ध पंजाबी लफ्ज सुनाई पड़ते थे तो जवाब में मिलती थी मुंबईया टपोरी भाषा। हमने कोटला पर एक ग्रीन टॉप पिच तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पिच बल्लेबाजी के लिए जैसे स्वर्ग बन गई। यह एक जोरदार टक्कर थी क्योंकि हमारे तेज गेंदबाज संजीव शर्मा और अतुल वासन ने दिलीप भाई यानी कि वागस्कर को, जो कि अपना आखिरी सीजन खेल रहे थे, कुछ बाउंसर फेंके। बंटू याद करते हुए बताते हैं कि मुझे याद है कि कम से कम 2 मौक़ों पर अतुल के बाउंसर से दिलीप भाई को पसली पर लगी थी और छींटाकशी शुरू हो गई। दिल्ली क्वार्टर फाइनल में 1 रन से हार गई थी क्योंकि उन्होंने अपनी पहली पारी में मुंबई के 390 रनों के जवाब में 389 रन बनाए थे। दोनों टीमों के लिए दूसरी पारी महज एक औपचारिकता थी क्योंकि कप्तान संजय मांजरेकर, सचिन तेंदुलकर और चंद्रकांत पंडित के शतकों की मदद से मुंबई ने अपनी दूसरी पारी में 719 रन बनाए थे। वो मैच का आखिरी दिन था और मुंबई के लड़के हमसे थोड़ा नाराज थे क्योंकि हमने काफ़ी शॉर्ट पिच गेंदें फेंकी थी। मैंने पहली बारी में शतक लगाया था और आत्मविश्वास से लबरेज था। सचिन उन दिनों में तेज गेंदबाजी करते थे और वास्तव में उनकी गेंदबाजी में पैनापन था। जब उन्हें गेंद मिली तो मैंने उन्हें कवर की दिशा में पंच किया। जवाब में उन्होंने मुझे पैनी नज़र से देखा। अगली गेंद पर उन्होंने थोड़ा और प्रयास किया और शॉर्ट लेंथ गेंद घास की सतह पर पड़कर तेजी से चढ़कर आई। मैंने कभी फ्रंट ग्रिल वाली हेलमेट नहीं पहनी थी। मेरी हेलमेट पुराने ज़माने वाली थी जिस पर कानों के पास फाइबर ग्लास था। जैसे ही गेंद मुझ पर चढ़ी मैंने मिड विकेट पर पुल शॉट्स खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद मेरे बल्ले के निचले किनारे से टकराकर रॉकेट की तरह मेरी ओर आई। बंटू ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि उन दिनों जब दिल्ली में कोई भी रणजी मैच होता था तो हम कीमती नाम की एक स्थानीय कंपनी की लाल गेंद का इस्तेमाल करते थे। आज की पीढ़ी जो एसजी टेस्ट गेंद खेलते हुए पली बढ़ी है वो नहीं जानती होगी कि कीमती गेंदें ईंट की तरह होती थी। जैसे ही गेंद मुझे लगी मेरी आंखों के सामने धुंधलाहट छा गई और इससे पहले कि मैं अपना संतुलन खोता, मुंबई के कप्तान यानी कि संजय मांजरेकर स्लिप से तेजी से भागते हुए आए और मैं उनकी बाहों में गिर गया। मेरी शर्ट खून से लथपथ हो गई थी, यहाँ तक कि संजय की शर्ट पर भी खून लगा था। मैं अपने साथियों की मदद से मैदान के बाहर निकला। बंटू को कोटला के ठीक पीछे संजीवन अस्पताल ले जाया गया और जहां पता चला कि उनकी नाक में कई फ्रैक्चर हुए हैं। इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत है। उन्हें कम से कम 2 महीने तक लिक्विड डाइट पर रहना पड़ा। लेकिन बंटू सचिन को बतौर इंसान याद करते हुए कहते हैं कि मुंबई की टीम मैच समाप्त होने के बाद उसी शाम को चली गई थी। रात के लगभग 11 बजे थे। हमारे लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी और मेरे पिताजी ने उठाया। दूसरी तरफ सचिन थे जिन्होंने मेरा नंबर पता नहीं कैसे खोज निकाला था। उन्होंने मेरे पिताजी से पूछा, बंटू कैसे हैं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं। मेरा पिताजी द्रवित हो गए थे। बाद में हम जब भी मिलते थे वे पूछते थे, नाक ठीक है ना तेरी।